12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट, बस इतने से समय के लिए एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को मजाक बना दिया गया। पहले 22 रन चाहिए थे 13 बॉल में, फिर 22 रन चाहिए थे 7 बॉल में, और फिर कह दिया गया 22 रन बनाओ सिर्फ एक बॉल पर। और उस दिन सिर्फ सेमीफाइनल का मैच नहीं, पूरा क्रिकेट मजाक बनकर रह गया था। ऐसा नहीं था कि ये सब रोका नहीं जा सकता था, लेकिन इसे होने दिया गया सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। ये कहानी है उस दिन की जिस दिन कुछ पैसों के लिए क्रिकेट की बलि दे दी गई। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब साउथ अफ्रीकी टीम को रंगभेद और एपिटाइट लॉज की वजह से क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। और फिर 1991 में वो साउथ अफ्रीकी टीम वापस आ रही थी और धीरे धीरे अपनी इज्जत वर्ल्ड क्रिकेट में कमा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद 1992 में होने वाले अगले वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना था, उस टीम की खेलने की आशंकाएं काफी कम नजर आ रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने में बहुत कम समय बचा था और उस समय तक भी साउथ अफ्रीका में एपिटाइज लॉ हटाया नहीं गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग मूलभूत ब्लैक्स मिक्स रेसेस पाकिस्तान और इंडियंस के साथ भेदभाव किया जाता था। इस लॉ के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में रहते हुए ब्लैक किसी गोरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे, अपना वोट भी नहीं डाल सकते थे। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान था जो पूरी ताकत के साथ लगा था अफ्रीकन टीम 1992 का वर्ल्ड कप खेल पाए, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। उनकी कोशिशों पर आईसीसी ने अफ्रीकी टीम के पार्टिसिपेशन को मंजूरी भी दे दी, लेकिन इस शर्त पर यह मंजूरी दी गई कि उनकी पार्टी अगर यह चुनाव जीतती है तो ये सारे नियम हटा लिए जाएंगे। अब इस शर्त की एक ही प्रॉब्लम थी कि इलेक्शन ठीक वर्ल्ड कप के बीचों बीच होने वाले थे, और आईसीसी ने साफ कह दिया था कि इलेक्शन के बाद भी अगर यह नियम नहीं हटे तो टूर्नामेंट के बीच से ही अफ्रीकन टीम को वापस घर भेज दिया जाएगा। लगभग 22 सालों तक क्रिकेट से दूर रहने वाली अफ्रीकन टीम अब वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रही थी, और उन्होंने अपने पहले ही मैच में पिछले वर्ल्ड कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। और फिर अगले मैचों में इस टीम ने अपनी जान लगा दी, कुछ ऐसी शानदार बल्लेबाजी और फील्डिंग की जो वर्ल्ड क्रिकेट में सालों से किसी ने नहीं देखी थी। अब 22 सालों से क्रिकेट से दूर रहने का गुस्सा भी तो भरा था ना उनके अंदर, और अपनी इसी परफॉर्मेंस के दम पर ये टीम जा पहुंची थी सेमीफाइनल्स में। लेकिन अभी भी यह नहीं पता था ये टीम सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं, क्योंकि आईसीसी की शर्त के मुताबिक इसका पता तो वहां हो रहे इलेक्शन से पता लगना था, और वहां की जनता ने नेल्सन मंडेला को चुनकर इस टीम का सेमीफाइनल का रास्ता साफ कर दिया। और अब 22 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही इस अफ्रीकन टीम के पास मौका था वर्ल्ड कप को जीतने का। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल अब खेला जाना था, और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, तो सब हक्के बक्के रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले गेंदबाजी तो ली थी, इसमें ऐसा क्या हो गया? चलिए मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले रेन रूल के नाम से एक नियम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए बारिश आ जाए तो रिवाइज टारगेट बनाते समय सबसे पहले उन ओवर्स को कम किया जाएगा जिनमें सबसे कम रन बने हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले इनिंग में 250 रन बनाए हो और उस टीम ने 8 मेडन ओवर खेले हो, और दूसरी इनिंग में बारिश की वजह से मैच 42 ओवर का हो जाए तो उस टीम को 42 ओवर में 250 रन बनाने होंगे। मतलब टारगेट वही रहेगा, बस वो 8 ओवर कम कर दिए जाएंगे। और इस स्टूपिड रूल ने पूरे वर्ल्ड कप में सारी टीमों को परेशान किया था। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी, लेकिन सेमीफाइनल में अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ले ली। वैसे इसके पीछे एक कारण उनके स्टैट्स भी थे, क्योंकि जिन 3 मैचों में अफ्रीका ने चेस किया था उसमें इस टीम ने जीत हासिल की थी। वहीं जिन 5 मैचों में पहले बल्लेबाजी की थी उसमें से ये 3 मैच टीम हार गई थी। लेकिन सेकंड बैटिंग टीम के लिए यह रूल जानलेवा बीमारी की तरह था, जो इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले बनाया गया था। यह वो समय था जब ब्रॉडकास्टिंग राइट से अच्छा खासा पैसा भी आना शुरू हो गया था। इसलिए इस मैच की टाइमिंग डिसाइड करने की सारी पावर ब्रॉडकास्टर के हाथों में आ गई थी। मतलब साफ था, अब टीवी चैनल ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मैच कितनी देर खेला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर उस तय समय से ओवर लेट हुए तो क्या हुआ? मैच को उसी समय खत्म कर देंगे। और सेमीफाइनल में यही हुआ। अफ्रीकी टीम ने अपने तय समय में सिर्फ 45 ओवर डाले और ब्रॉडकास्टर ने उसी समय पर इंग्लैंड की पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। मतलब इंग्लैंड को अपने स्लोग ओवरों में बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई ऑर्गेनाइजर इसमें दखलंदाजी करके वक्त बढ़ा सकते थे, लेकिन उसके लिए ब्रॉडकास्टर को अलग से पैसे देने पड़ते। लेकिन एक वर्ल्ड कप जैसे छोटे से सेमीफाइनल का मैच पैसे के सामने क्या ही मायने रखता था। और अब अफ्रीकी टीम को 45 ओवर में लक्ष्य मिला 253 रनों का। लेकिन इस बेतुके नियम से भनाई इंग्लिश टीम ने गेंदबाजी में अपनी जान लगा दी और अफ्रीकन टीम को बैकफुट
खुद पर धकेल दिया। अब 27 ओवरों के बाद अफ्रीका का स्कोर था 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अफ्रीकन टीम को 22 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला था और वो इसे आसानी से हाथ से नहीं जाने देने वाले थे। पहले जॉन्टी रोड ने 30 गेंदों पर 47 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद ब्रायन मैकुलम और रिचर्डसन ने 18 गेंदों पर 25 रन बना दिए। अफ्रीकी टीम को जीत के लिए अब 13 गेंदों पर 22 रन बनाने थे और ठीक इसी समय बारिश आ गई। मतलब अगर ज्यादा देर बारिश हुई तो वो स्टूपिड सा रेन रूल प्ले में आने वाला था और ये बात उस अफ्रीकी टीम को भी पता था। निराशा में भरे हुए दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, मानो पिच छोड़ना उनको मंजूर ही ना हो। और पूरी दुनिया टीवी पर उम्मीद कर रही थी कि जल्द से जल्द बारिश रुके, मैच शुरू हो, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का मैच उसके खेल से होना चाहिए, ना कि किसी टीवी चैनल के रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वालों को इससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि ये मैच रात के 10:10 तक खत्म होना चाहिए। वैसे इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया था, लेकिन वो तभी यूज हो सकता था जब मैच रद्द हो रहा हो। हालांकि इसके लिए अपील भी की गई कि सेमीफाइनल जैसे मैच में एक्स्ट्रा डे का यूज किया जाए, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इसके लिए साफ मना कर दिया और अंत में वही हुआ जिसका अफ्रीकी टीम को डर था। रेन रूल को अप्लाई कर दिया गया। इंग्लैंड की पारी में 2 ओवर मैडन खेले गए थे। अफ्रीकन टीम को भी पता था कि वो अब महंगे पड़ने वाले हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी भी बाकी था। अफ्रीकी टीम को पहले कहा गया कि 7 गेंदों पर 22 रन बनाने हैं। अफ्रीकी बल्लेबाज इसके लिए तुरंत मैदान पर आने को तैयार भी हो गए कि चलो एटलीस्ट एक आउटसाइड चांस तो अभी भी है मैच जीतने का। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें बताया गया 7 नहीं, आपको सिर्फ 1 गेंद पर 22 रन बनाने होंगे। इस बकवास कैलकुलेशन ने पूरे स्टेडियम में हंगामा मचा दिया। दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज भी निराशा में एक दूसरे को देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के कप्तान भी अंपायर से इस नियम के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। लेकिन पावर तो ब्रॉडकास्टिंग के पास थी ना। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब था। क्रिकेटर, फैंस, इनके क्या इमोशंस है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दर्शकों की हुटिंग के बीच वो आखिरी गेंद फेंक दी गई और इसके बाद दोनों टीमें चुपचाप वापिस पवेलियन लौट गई। यहाँ तक कि इंग्लैंड की टीम ने भी फाइनल में पहुंचने का कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। जब दोनों टीमें वापस पवेलियन लौट रही थी तब घड़ी में 10:08 हुए थे। मतलब अभी भी 2 मिनट का समय बचा था। क्रिकेट की बलि चढ़ाकर उस ब्रॉडकास्टर की टाइमलाइन का पूरे तरीके से पालन किया गया और ब्रॉडकास्टर द्वारा पैसे कमाने के लिए बनाए गए इस नियम ने एक नई उभरती हुई टीम के सपने को चकनाचूर कर दिया और वो टीम आज 33 साल बाद भी अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीतने की लड़ाई लड़ रही है। तो ये थी कहानी उस दिन की जिस दिन क्रिकेट को बलि चढ़ाया गया चंद रुपयों के लालच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही और भी एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं।